अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 2 दिन से लंदन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी आवाम के ख़र्चे पे एक भगोड़े मफरूर मुजरम अदालतों से भागे हुए मुजरम से पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के सरबराह को लगाने के मशवरे के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने पूरे टोले को पाकिस्तानी अवाम के ख़र्चे पर लेके गए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई अदालत ऐसी नहीं है, पाकिस्तान में कोई इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं है कि उनसे पूछ सके। बहरहाल ये एक अलग मसला है। हम बात करते हैं कि इस लंदन में जो प्लान हुआ है, इस प्लान में क्या चीज़ मतलब फ़ाइनल हुई है। इस प्लान में जनाब हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब के से डायरेक्ट ऑर्डर लिए जाएंगे या फिर हमारी मरियम बीबी के ऑर्डर लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का कोई ऑर्डर नहीं माना जाएगा। इस मीटिंग में ये भी बात फाइनल हुई है, आवाम को कोई झूठ मूठ का कोई रिलीफ दो ताकि हम आवाम में कोई जलसे मलसे कर सकें। मरियम बीबी को आगे लगाया जलसे करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब से ये टास्क छीन लिया है, मरियम साहबा को आगे किया कि मरियम साहबा इमरान खान के मुकाबले में कोई जलसा करे, जलसे वगैरह करें और लोगों को अपनी ताकत दिखाए। लेकिन इजलास में बैठे एक शख्स ने पूछा, जनाब हम कौन सा बयानिया लेके जाएंगे? तो हमने तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने तो महंगाई इतनी कर दी है, हमने पेट्रोल की कीमत देख लें कहाँ पहुँचा दिया। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी ख़जाना खाली होता है हो जाए, ख़जाना लुटता है लुट जाए, ख़जाना डूबता है डूब जाए, लेकिन कुछ बराए कुछ मुंह दिखाने के लिए आवाम को कोई रिलीफ दो ताकि हम जलसे वगैरह कर सकें। उन्होंने ये आर्डर दिया है, ख़जाना खाली होता है हो जाए, लुटता है लुट जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप को आंख मारी गई है कि ये बोल रहा है, इसकी बातें सुनते रहो, अमल शमल हमने नहीं करना, हम जाके अपनी मर्ज़ी करेंगे। फारिग है, ये बोलता है बोलने दो, इसी बात पे अमल नहीं करना। और बाद में ये बात भी हुई है। इस मीटिंग में अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ने की साजिशें भी की गई हैं। और दूसरी तरफ प्लान बनाया जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से 5 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लॉन्ग मार्च की बाकायदा कॉल दे देगी। और ये लॉन्ग मार्च पहले की तरह लॉन्ग मार्च की तरह नहीं होगा। अब एक बाकायदा इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, बाकायदा इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह लॉन्ग मार्च को कामयाब करना है। ये पहले वाला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। जो ये सोच रहे हैं कि हम इनको रोक लेंगे, तो जनाब ये ऐसी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ऐसी हिकमत अमली कर रहे हैं कि आप नहीं रोक सकते। आपके गले उल्टी आवाम पड़ जाएगी अगर आपने ऐसी कोई गुंडागर्दी की। जो नून लीग के राणा सनाउल्लाह टाइप गुंडे बैठे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुंडे ऐसे एक साबिक आई जी से रब्ता किया जिसके पास बेशुमार कातिल गुंडे और दहशतगर्द किस्म के लोग मौजूद हैं। तो उनसे रब्ता किया कि इन लोगों को इमरान खान के लॉन्ग मार्च वाले दिन इन लोगों को लॉन्ग मार्च में शामिल करके कुछ दंगे फसाद करने हैं। तो ये प्लान राणा सनाउल्लाह साहब ने किया है। और पीटीआई ने राणा सनाउल्लाह को निपटने के लिए, कानूनी और आइनी तौर पर निपटने के लिए पूरी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इसी महीने में लॉन्ग मार्च हो जाएगा और वो इम्पोर्टेड हुकूमत अपने घर चली जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।